क्या है अमेज़न जंगल का रहस्य? क्या सच में यहाँ सोने का शहर मौजूद है? क्यों आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सोने की नगरी को ढूंढ नहीं पाए हैं? ऐसा आदिवासी ट्राइब्स ने एक रिसर्चर को क्या दिखाया कि उसके भी होश उड़ गए? क्यों कहा जाता है कि जो भी इस भूल भुलैया में गया वो वापस नहीं आएगा? क्या सच में अमेज़न जंगल खतरनाक है? यहाँ सिविलाइजेशन होने के कौन कौन से सबूत साइंटिस्ट्स के हाथ लगे हैं? क्या वाकई ये खौफनाक दुनिया कभी एडवांस लोगों का घर हुआ करती थी? आइए आज अमेज़न जंगल के रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पृथ्वी का लंग्स कहे जाने वाले अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराकर जीवन दान देता है, वहीं अपने रहस्यों की वजह से जानलेवा भी माना जाता है। अमेज़न जंगल ब्राजील से लेकर साउथ अमेरिका, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया सहित 8 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसका टोटल एरिया 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। यानी अगर ये जंगल ना होकर देश होता तो भारत से भी कई गुना बड़ा होता। इस जंगल को सदियों पुराना माना जाता है क्योंकि आज भी उन विलुप्त प्रजातियों को अपने अंदर समेटे हुए है जो दुनिया की नजरों से ओझल है। और सबसे ज्यादा ये जाना जाता है एल डोराडो की वजह से, जिसे कुछ लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, यानी कि सोने का शहर, जिसकी खोज में कई रिसर्चर्स ने अपनी रातों की नींदें उड़ा ली। कई रिसर्चर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे तो कई इस जंगल की भूल भुलैया में लापता हो गए। और ऐसे ही एक जाने माने रिसर्चर थे कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट, जिन्हें करीब 80 साल पहले लिखा गया एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें एल डोराडो का जिक्र किया गया था और यहाँ सिविलाइजेशन होने की बात भी कही गई थी। ये सब जानने के बाद पर्सी के मन में भी इस सोने के शहर को खोजने की इच्छा जाग उठी और साल 1920 में ये पहली बार निकल पड़े अमेज़न जंगल में इस लॉस्ट सिटी की खोज करने। ये सफर बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ था। ये जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए इन्होंने अपने पैर पीछे ले लिए और वापस घर चले आए। लेकिन अभी हिम्मत पूरी नहीं टूटी थी, इसलिए ठीक 5 साल बाद पर्सी अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रैली रेमल के साथ दोबारा लॉस्ट सिटी की तलाश में अमेज़न के सफर पर निकल पड़े, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। अब इन्हें आसमान निकल गया था या फिर जमीन खा गई थी, इसका आज तक पता नहीं चला। पर्सी से पहले 1541 में गोंजालो पिज़ारो और फ्रांसिस्को डी ओरेलाना भी करीब 340 लोगों के साथ मिलकर एल डोराडो की खोज में अमेज़न की तरफ बढ़े थे। लेकिन रास्ते में सभी लोग की तबीयत बिगड़ने लगी, खाना भी खत्म होने की कगार पर था। तभी ओरेलाना ने कोका नदी के पास खाना ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ ओरेलाना की मुलाकात हुई एक ट्राइब से जहाँ पूरी कम्युनिटी का बसेरा था। ये देखकर ओरेलाना ने कोका नदी के सहारे आगे का सफर तय किया और कुछ समय के बाद ये एक विशाल नदी के पास पहुंच गए और ये विशाल नदी थी अमेज़न रिवर। इस नदी के पास एक चमकता खूबसूरती में बसा शहर भी दिखाई दिया, जिसे ओरेलाना और उनकी टीम ने एल डोराडो या लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया। जंगल के बीच 20 मील एरिया में बना ये शहर वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं था। यहाँ सभी घर एक दूसरे से जुड़कर कॉलोनियों की तरह बने हुए थे और बीच बीच में हाईवे जैसी सड़कें भी बना रखी थी। ये लोग न सिर्फ मांस मछली का सेवन करते थे, बल्कि इस गुमनाम और खतरनाक जंगल के बीच में ही रहकर ये लोग ताजे ताजे फल और वाइन वगैरह भी पीते थे। और इस बात का जिक्र ओरेलाना के एक साथी ने अपनी डायरी में किया था। जबकि हैरानी की बात तो ये थी कि इस जंगल की मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी, तो फिर इन लोगों ने फल कैसे उगाए? यही सवाल ओरेलाना के साथ साथ उनके सभी टीम मेंबर्स के दिमाग में भी घूम रहा था। कुछ समय के बाद ओरेलाना अपनी टीम के साथ यूरोप वापस आ गया और जंगल की पूरी कहानी लोगों को सुनाई, जिसके बाद अमेज़न जंगल और ये शहर एक दिलचस्प किस्सा बन गया। अब ओरेलाना इस शहर की तह तक जाना चाहते थे, इसलिए 1545 के दौरान फिर से अपनी टीम के साथ अमेज़न जंगल की तरफ रवाना हुए। लेकिन कई दिनों तक भटकने के बाद भी अमेज़न नदी दिखाई नहीं थी और ना ही उस शहर तक पहुंचने का रास्ता मिला। और इसी शहर का राज जानने की इच्छा दिल में दबाए साल 1546 में ओरेलाना की मौत हो गई। ओरेलाना की मौत के बाद कुछ लोगों के जहन से अमेज़न का नाम मिटने लगा। किसी ने भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में कुछ लोगों ने अमेज़न जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। यहाँ इन्हें ना तो कोई सोने का शहर मिला और ना ही अमेज़न रिवर, सिर्फ यहाँ ट्राइब्स ही दिखाई थी। ये देख लोगों ने ओरेलाना पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि जैसा ओरेलाना ने बताया था वैसा वहां पे कुछ भी मौजूद नहीं था। इसलिए कहा जाने लगा कि ओरेलाना ने सिर्फ नाम शोहरत पाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी और इस बात को पुख्ता साबित किया साइंटिस्ट्स ने। दरअसल साइंटिस्ट ने जब अमेज़न फॉरेस्ट की मिट्टी पर शोध किया, उसे अच्छे से जांचा तो पता चला कि ये खेती लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब जब मिट्टी ही फर्टाइल नहीं थी तो फिर उस रहस्यमय शहर के लोग कैसे फल खा सकते थे? जैसे कि ओरेलाना ने बताया था,
इस सच को जानने के बाद क्लियर हो गया कि ओरेलिना की बताई हुई कहानी सिर्फ एक कहानी ही थी, न कि हकीकत। धीरे धीरे ओरेलिना का बताया हुआ शहर और अमेज़न जंगल दोनों ही धुंधले पड़ने लगे। लोगों ने अब इनका जिक्र करना भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर आया 1990 का दशक, जब एक बार फिर से अमेज़न जंगल सुर्खियों में छाने लगा। दरअसल अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल हैकेनबर्गर कुछ दिनों के लिए अमेज़न बेसिन के किनारे मैटो ग्रोसो के इलाके में हॉलिडे एंजॉय करने के लिए गए थे। माइकल कुछ टाइम यहाँ मौजूद ट्राइब्स के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, उनके बारे में करीब से जानना चाहते थे। और इन्हीं लोगों के बीच माइकल की मुलाकात इस ट्राइब के सरदार से हुई, जिसके साथ कुछ ही समय में माइकल की न सिर्फ अच्छी जान पहचान हुई, बल्कि ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। सरदार ने माइकल को एक खास जगह ले जाने की बात कही। माइकल भी वहां जाने के लिए राजी हो गए और फिर दोनों जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो कि जमीन से 10 फीट गहरी थी और तकरीबन 30 फीट चौड़ी भी थी। यह पूरी जगह 1 मील से ज्यादा एरिया को कवर कर रही थी। जंगल के बीचों बीच ऐसी जगह देखकर माइकल के भी माथे पर शिकन पड़ने लगी कि आखिर ये जगह यहाँ पर कैसे। और बेताबी तो तब और बढ़ गई जब इन्होंने यही पास में प्राचीन सभ्यता की झलक पेश करते हुए मिट्टी के बर्तन देखे। और बेताबी तो तब और बढ़ गई जब इन्होंने यही पास में प्राचीन सभ्यता की झलक पेश करते हुए मिट्टी के बर्तन देखे। ये सब जानने और देखने के बाद माइकल के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या वाकई यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद थी। इसी सवाल ने इनकी रातों की नींद, दिन का सुकून छीन लिया और माइकल ने अपने हॉलिडे प्रोग्राम को कैंसिल कर तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और तफ्तीश में जुट गए। करीब 10 सालों तक माइकल और उनकी टीम ने जंगल के रहस्य और सिविलाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश की और फिर 2003 में माइकल ने जो खुलासा किया वो वाकई में चौंका देने वाला था। तो क्या हाथ लगा था माइकल के? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। वेल दोस्तों, 2003 में पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि अमेज़न के जंगल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 ऐसी जगहें हैं जहां पहले कभी लोग के आशियाने हुआ करते थे। और ये जगहें एक दूसरे से 1 से 2 मील की दूरी पर बनी हुई थीं। ठीक उसी तरह जिस तरह आज एक गांव से दूसरे गांव की दूरी होती है, यानी ये छोटे छोटे गांव की तरह ही थे और हाईवे के जरिए अच्छे से कनेक्टिविटी रखते थे। और इन हाईवेज को भी ग्रिड स्टाइल में बनाया गया था जो कि मॉडर्न एरा की झलक पेश करते थे। इन बस्तियों के बीच वाटर कैनाल भी मौजूद थे। माइकल के अनुसार एक बस्ती में करीब 2,500 से 5,000 लोग रहा करते थे और जो बर्तन ये लोग इस्तेमाल करते थे वो भी रिसर्च के दौरान बरामद हुए थे। और जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो खुलासा हुआ कि ये मिट्टी के बर्तन आज से 800 से 600 BC के दौर के हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद तो सनसनी मच गई। कई लोग माइकल की खोज को सच मान रहे थे तो कुछ इन्हें शक की निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि इन लोगों का सवाल था कि ये सब चीजें बाकी रिसर्चर्स को क्यों नहीं मिली। तो इस पर माइकल ने बताया कि उस सिविलाइजेशन के लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से वो वक्त के साथ मिट्टी में ही मिल गए और आज तक किसी को भी इनके बारे में पता नहीं चल पाया। इस खुलासे के बाद रिसर्चर्स की दिलचस्पी अमेज़न जंगल में और ज्यादा बढ़ गई और फिर 1999 में एलसी रैंजी नाम के पैलियोंटोलॉजिस्ट अमेज़न जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी इनकी नजर जंगल में मौजूद कुछ खास अचंभित कर देने वाली आकृतियों पर पड़ी। धरती पर जो ये कार्विंग्स थी वो कुछ पेरू की अलास्का लाइन से मेल खा रही थी। सभी कार्विंग्स जियोमेट्रिक फिगर्स में बनी हुई थी, यानी धरती पर जो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप दिख रहा था वो नेचुरल नहीं था, बल्कि इन्हें इंसानों द्वारा उकेरा गया था। लेकिन ये किन इंसानों ने उकेरी थी और क्यों? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए रैंजी ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और इस इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को करीब 11 सालों तक चलाया गया और इस बीच किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। 2010 में रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें बताया गया कि एकर और आसपास के इलाके में 200 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स की खोज हुई है। जमीन पर उकेरे गए अजीब शेप्स और पैटर्न्स को रिसर्चर्स ने जियोग्लिफ्स का नाम दे दिया। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया कि ये सभी पैटर्न्स 200 से 1283 BC के बीच बनाए गए थे, यानी उस समय जब यूरोपियंस ने अमेरिका में दस्तक भी नहीं दी थी। इतनी सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये तो तय हो गया था कि आजकल के इंसानों द्वारा या फिर प्रकृति द्वारा बनाए गए पैटर्न्स नहीं है, बल्कि इन कार्विंग्स को तो किसी प्राचीन सभ्यता ने ही बनाया है। इस खोज को और आगे बढ़ाते हुए रैंजी ने और तफ्तीश करनी शुरू कर दी। साल 2017 तक 500 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स की खोज हुई। इन सब खोजों के बाद लोगों को ओरेलिना की बताई हुई सच्चाई सच लगने लगी थी और लोगों को ये विश्वास होने लगा था कि जरूर अमेज़न जंगल में प्राचीन सभ्यता रहा करती थी। अब अमेज़न जंगल एक अहम मुद्दा बन गया था, या कहें तो रिसर्चर्स के लिए ये वो दुनिया थी जिसके कदम कदम पर एक नया रहस्य दस्तक दे रहा था। इसलिए रिसर्चर्स ने लिडर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई ये आज तक कोई भी जान नहीं पाया है, लेकिन सिविलाइजेशन और इनका एल डोराडो शहर था, इस बात के जरूर कुछ सबूत मौजूद हैं। आपको क्या लगता है?
क्या ये सिविलाइजेशन वाकई अमेज़न जंगल में रहा करती थी? क्या वाकई रिसर्चर्स ने इनका शहर देखा था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।